कहीं भी वो हस्ताक्षर ना करें, कि वो अपनी नौकरी ना छोड़ें, अपनी जॉब्स पे जाएं। पिछले 3 दिनों में हमने अपने 2 साथियों को खोया है। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव निशा कटोच ने 30 सितंबर को समाप्त हो रहे आउटसोर्स कर्मचारी के तनाव में जाने और दुखद मृत्यु पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से आह्वान किया है वह जहां जहां सेवाएं दे रहे हैं वहां अपना काम करते रहें और किसी भी दस्तावेज या कोरे कागज पर हस्ताक्षर न करें। शनिवार को टांडा मेडिकल कॉलेज में टांडा और पालमपुर के मेडिकल आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक बैठक की, जिसमें 30 सितंबर 2023 के बाद क्या करना है उस पर चर्चा हुई। हालांकि कोविड कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अभी तक पूरी तरह से नहीं किया गया है, उस पर इन कर्मचारियों को नौकरी खोने का डर सता रहा है। इसी कड़ी में दिवंगत वार्ड बॉय विनय डोगरा के पिता जो टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन हैं, बेटे की मौत ने उनके पिता और पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। आज टांडा मेडिकल कॉलेज में विनय डोगरा के पिता और बहन से भी निशा सहित अन्यों ने मुलाकात की। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको 30 तारीख तक का एक अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके अंतर्गत उस लेटर में लिखा गया था ऑटोमेटिकली रिलीव्ड। तो मेरी आप सभी से, हिमाचल प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं आउटसोर्स कोविड के, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपनी नौकरी ना छोड़ें, अपनी जॉब्स पे जाएं, कहीं भी वो हस्ताक्षर ना करें। अपने जो ड्यूटी है उसके अलावा कहीं भी अगर वो हस्ताक्षर करते हैं तो वो हमें जानकारी दें इस चीज की। और मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहूंगी कि देखिए, पिछले 3 दिनों में हमने अपने 2 साथियों को खोया है। एक इतना ज्यादा मानसिक तनाव में था, एक लौता बेटा जो अपने माँ बाप का वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है, जो कि बहुत ही दुखदायी है। और उसकी मृत्यु के बाद उसके पिताजी जो हैं वो टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन हैं। अभी भी उनका इलाज चल रहा है वहां पर। तो हमारी एक उनके परिवार को ये जो दुख है उसको सहने की ताकत दे सभी। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप इस तरह का कदम ना उठाएं, इतने मानसिक तनाव में ना रहें, क्योंकि आप लोगों की एक जेन्युइन लड़ाई है जिसको हम लोग भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं। और आप सभी जहां जहां सेवाएं दे रहे हैं, जिन जिन अस्पतालों में है, वहां पर आप जाइए। चाहे आपसे काम लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपको वहां जाना चाहिए। और एक और दुखद खबर हमें मिली थी कि यहाँ पे किसी एक और लड़के ने, जो टांडा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत था, सफाई कर्मचारी, उसने भी सुसाइड कर लिया, जिसकी हालत अभी 6 महीने ही हुए थे शादी को। तो ये बड़े दुख की बात है कि इतना ज्यादा मानसिक तनाव के कारण इन लोगों को खुदकुशी करना ज्यादा आसान लग रहा है। तो ये चीजें ना करें, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी युवाओं से। और कल हमें गूगल मीट करवा रहे थे, तो मेरी चंबा जिला के जो भी प्रधान हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, और जितने भी कर्मचारी हैं हेल्थ के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक विक्की हांडा नाम का लड़का था जो हमारे गूगल मीट में जुड़ा हुआ था, और उस दौरान, मीटिंग के दौरान, उसने एकदम से बोला कि अगला नंबर मेरा होगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, क्योंकि हम लोगों के पास ना नौकरी है, ना हमें तनख्वाह मिल रही है। हमने तन मन धन से सेवा की है, जनता की, समाज की, सरकार की। तो उसके बदले में अगर 30 तारीख को हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सरकार एक अच्छी नीति बनाए। कल से उस लड़के का फोन बंद आ रहा है और कोई नहीं जानता है कि वो लड़का कहाँ है। हम लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी वहां पर लोग हैं, मेरी चंबा वालों से रिक्वेस्ट है, विनती है हाथ जोड़ करके, कि आप कम से कम उस लड़के के बारे में, क्योंकि आपके साथ कार्यरत था वो, तो उसके बारे में पता करिए, उसको ढूंढिए और कुछ मिस हैपनिंग ना हो, उस चीज से बचाइए। बाकी हम लोग लगातार आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों का संघर्ष कामयाब होगा। थोड़ा हौसला रखिए, थोड़ी हिम्मत रखिए। और कोई भी अगर आपको किसी भी दस्तावेज में सिग्नेचर्स करने के लिए बोलता है प्लेन पेपर पे, क्योंकि मैंने ऐसा सुनने में मुझे आ रहा है, काफी सारे जो हैं कॉल्स आ रहे हैं जिन्होंने शायद कभी मीटिंग भी नहीं अटेंड की थी, वो भी हमें संपर्क कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। तो देखिए, कोरे कागज पर किसी भी जोर जबरदस्ती से हस्ताक्षर कराना भी अपने आप में क्राइम होता है।